उसके बाद हमारे पास क्या है कि बॉयल्स लॉ। केमिस्ट्री में जहाँ आप स्टिक्स ऑफ मैटर में 3 लॉ आपके पास डिस्कस किए जाएंगे। एक हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ, एक हमारे पास बॉयल्स लॉ, एक हमारे पास होता है एवोगाड्रोस लॉ। ये तीनों के तीनों लॉज हमें रिलेशनशिप बिटवीन हमारे पास वॉल्यूम में, एक बताता है प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, एक बताता है टेम्परेचर के साथ, एक बताता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो रॉबर्ट बॉयल्स को देखें तो दिस लॉ वाज गिवन बाय किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। कब दिया था? 1660 में दिया था। क्लियर। अब जो हमारे पास पहले बॉयल्स लॉ आया, उसके बाद हमारे पास चार्ल्स लॉ आया था। तो बॉयल्स लॉ के हमारे पास क्या होती है कि ये जो हमारे पास लॉ होता है वो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस और प्लस में हमारे पास प्रेशर के बारे में। एक कांस्टेंट हमारे पास किस पे? टेम्परेचर पे। क्लियर। कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास चार्ल्स लॉ था वो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर से इंक्रीज करेंगे किसी भी गैस का, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जितना टेम्परेचर आप कम करेंगे ना, मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे तो वो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास गैस और प्रेशर के बीच में जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है ना, उसके बारे में हमें बताता है क्या हमारे पास रॉबर्ट बॉयल्स, यहाँ हमारे पास बॉयल्स लॉ बताता है। अब इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट के अगर हिसाब से देखें, इन्होंने कहा कि द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन हमारे पास किस पे? कांस्टेंट हमारे पास जब टेम्परेचर होगा। जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर्स को ज्यादा कर रहे हैं या टेम्परेचर्स को कम कर रहे हैं तो चाहे कितना भी आप प्रेशर इंक्रीज करें ना, उनमें कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएगी। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर में हमारे पास पिस्टन जो हमारे पास है वो क्या है कि आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। इसमें हमने क्या किया है कि गैस को फिल किया है, चाहे वो नाइट्रोजन गैस है या हमारे पास O2 गैस है, कोई भी गैस है। जब इस गैस का टेम्परेचर आपने फिक्स किया, कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद अगर आप इस पिस्टन पे कोई भी आप वेट वाली चीज रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पिस्टन हमारे पास नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें स्पेस होती है। क्योंकि गैस जो वर्ड्स है, उस गैस का मतलब ये कि हमारे पास इन पे खाली स्पेस है। गैस के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल कम होता है, लो होता है, जिसकी वजह से ये दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। जैसे ही हमने इसके ऊपर कोई भी वेट रखा तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। जो आप वेट रख रहे हैं इसका मतलब आप सिर्फ प्रेशर दे रहे हैं। जब प्रेशर हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का इंक्रीज करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद ये होगा क्या होगा कि पिस्टन नीचे आ गया। जैसे ही पिस्टन नीचे आया तो इस गैसेस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो गया कि कम हो गया। अगर दोबारा आप इस प्रेशर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, पिस्टन से आपने इस वेट को क्या कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेंगे। जैसे ही रिपेल करेंगे ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब कि प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर आप ज्यादा करें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, प्रेशर पे। एक कांस्टेंट यहाँ पे वर्ड्स जो हमारे पास यूज होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर आप यहाँ पे जितना भी ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करें और यहाँ से आप टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं, हमें पता है कि जब टेम्परेचर देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल से दूर हो जाएंगे। आपने जो वेट रखा था पिस्टन पे, वो पिस्टन नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो प्रेशर करेंगे ऊपर करने के लिए। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उसमें कोई चेंजेस आ सकती है, अदरवाइज इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती। अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, ज्यादा क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप इसमें कोई भी चेंजेस देख नहीं सकते। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/P।
अगर हम इसको वॉल्यूम को यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाएं तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि 1/T, ये कह सकते हैं कि K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ये 1/T। अगर हम इसको T को साइड में लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, V/T, और इसी कोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये K हो जाएगा। यहाँ पे से समझे कि डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा इसी कोर्स K, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था। अब ये यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में, ये तो फाइनल एक इक्वेशन हो गई किसकी, चार बाइल्स ला के। जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था, एक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है, एक हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, जब यहाँ पे आपने कोई वेट नहीं रखा था, तब जो इसका वॉल्यूम कितना था, 8 डेसीमीटर क्यूब था, जब आपने कोई भी उसमें चेंजेस ना की। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे वेट रखा, वेट रखने के बाद इसमें क्या हो गया कि वॉल्यूम कुछ कम हो गया। अब जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ, इसका मतलब कि अब जो हो गया वो 4 डेसीमीटर क्यूब हो गया। आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन थी, जिस पे आपने कोई चेंजेस नहीं रखी, जिस कंडीशन पे वॉल्यूम जो है वो क्या है, 8 डेसीमीटर क्यूब है। उसके बाद आपने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे जो प्रेशर था वो फिर एटीएम का था, तो प्रेशर एटीएम में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेशर को पीएसआई फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप प्रेशर को किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एटीएम पे 8 डेसीमीटर क्यूब है। जब आपने इसका प्रेशर इंक्रीज किया, जब आपने प्रेशर यहाँ पे और डाला, तब क्या होगा कि ये P1 हो गया और ये V1 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने इस पे प्रेशर डाला तो पहले 3 था, अब क्या हो गया कि 6 प्रेशर एटीएम पे हो गया, मतलब कि ये हमारे पास P2 हो गया। अब जब P2 हो गया तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ तो ये आपका 4 डेसीमीटर क्यूब हो गया, इसका मतलब कि ये भी 2 हो गया। तो दो कंडीशंस होती हैं, एक वो कंडीशन जिसको इनिशियल कंडीशंस कहते हैं, एक वो कंडीशन जिसको फाइनल स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इसका हो जाएगा जो V1 और P1 इज इक्वल्स के, और इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। V1 मतलब कि वॉल्यूम जो पहला था, P1 जो वॉल्यूम पहला था 3 एटीएम का, तो इस कंडीशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ये जो फर्स्ट कंडीशन से। उसके बाद सेकंड कंडीशन में आपने क्या किया कि उस पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये V2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा, इज इक्वल्स के हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंबाइन करें। जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 और ये P1 इज इक्वल्स ये V2 और ये P2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया कि फाइनल हमारे पास बॉयल्स लॉ के इक्वेशंस हो गए, जिसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको आप इस हिसाब में लिखें तो ये V1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, इज इक्वल्स ये V2 ये P2 हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर क्लियर। ये एक हमारे पास किसके हिसाब से, इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर ग्राफ के हिसाब से समझे तो। हाँ, एक हमारे पास V1/P1, V2/P2। अगर इसको इंटर करें, इक्वेशन हमारे पास यही फाइनल है, इक्वेशन यही है। अगर इसको आप इस फॉर्म में करें, डिवाइड फॉर्म में, तो ये V1/P1 हमारे पास जैसे से समझे कि अगर आप V1 यहां से लेते हैं तो आप यहां से V2 लें, P1 यहां से लेते हैं तो P2 आप यहां से लें। वैसे इक्वेशन जस्ट हमारे पास ये कहलाएगी, लेकिन के बीच में इसी कोर्स से मतलब डिवाइड है, रेशियो है इसके साइन में, तो आप उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ये किसके हिसाब से हो गई, एक थ्योरेटिकल के हिसाब से, कि जितना ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ग्राफ के हिसाब से देखें, ग्राफ जैसे हमने प्रीवियस में यूज किया था कि जितना ज्यादा यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर था, अगर यहाँ पे प्रेशर रखें और यहाँ पे वॉल्यूम रखें, तो जब वॉल्यूम हम रखते हैं ये प्रेशर हो गया, आप जैसे ही क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक वॉल्यूम का हो गया और ये क्या हो गया, प्रेशर का हो गया। जैसे ही क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास 1 एटीएम, ये 3 एटीएम, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एटीएम, और यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये ग्राफ के हिसाब से होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर आप किसी भी गैस पे देंगे उतना कम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा।
जितना कम आप प्रेशर करेंगे उतना ज्यादा क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है किसका, गैस का। जो हमें कौन बताता है, रॉबर्ट बॉयल्स बताता है। जिस लॉ को हम क्या कहते हैं कि बॉयल्स लॉ कहते हैं। जो बॉयल्स लॉ किसके बारे में होता है, रिलेशनशिप बिटवीन बताता है किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में और प्रेशर के बारे में, कि एक प्रेशर का एक वॉल्यूम के साथ कौन सा रिलेशनशिप होता है, कौन सा होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप होता है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम टेम्परेचर प्रेशर होगा। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ल्स लॉ में हमने दिखाया था तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप था। जितना ज्यादा टेम्परेचर देते हैं किसी भी गैस को, जैसे आप चाय वगैरह बनाते हैं टेम्परेचर देते हैं ना, तो वाटर क्या होता है, ऊपर आ जाता है, बॉइल होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल से दूसरे से दूर हो रहे हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे उतना ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना कम क्या होता है कि वॉल्यूम होता है। अगर प्रेशर कम है वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से यहाँ पे प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। वो डायरेक्टली हटाकर आप ये रख सकते हैं, डायरेक्टली जो यहाँ पे था ना कि बाद में से इनवर्स, डायरेक्टली इनवर्स रिप्रोपोर्शनल, ये जो चीज साइन होती है, इस साइन को आप हटाकर कोई भी के रख सकते हैं। वो क्या है कि के कांस्टेंट था। ये जस्ट हमारे पास किसको हटा के, इस साइन को हमने हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, के रख दिया। जो इसको क्या हो रहा था, के हो रहा था, सेम ये के कांस्टेंट हो गया। उसके बाद इसको हटा के हमें v1 p1 v2 p2 आप इसको रख सकते हैं। के अगर आप यहाँ पे रखें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई के का वैल्यू नहीं है, के का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, वहां पे वैल्यू था, वहां पे वैल्यू क्यों था, वो रीजन था कि नंबर ऑफ मोल्स थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, मास ऑफ प्रोटॉन था। इसकी वजह से उनको साइन सॉल्व करके के रखा था। यहाँ पे जस्ट साइन को हटा के आपने क्या रखा है, के रखा है। इस वजह से इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट गैस कांस्टेंट कहलाएगा। किसी में भी आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मिलीमीटर और मर्क्यूरी लेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे एटीएम में। जो भी प्रेशर आपके पास दिया होगा ना उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसी में एटीएम फॉर्म में। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया है कि हमारे पास 1200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये दिया गया है प्रेशर। क्लियर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसी में, एटीएम में। अब हमें पता है कि 1 जो एटीएम होता है वो बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है। इस 12 में से आप 760 माइनस करें, जो जवाब आएगा वो क्या होगा कि एटीएम में होगा। वो जवाब क्या होगा कि एटीएम में होगा, वो माइनस करेंगे तो आप अगर एटीएम को कन्वर्ट करें तो आप प्लस करेंगे 760 टार्क, यहाँ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वो यूनिट से। अगर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते तो इससे माइनस करें 760 से। अगर आप इसमें एटीएम में आपके पास दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करते हैं किसी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में, तो आप 760 से क्या करते हैं, प्लस कर दें। प्लस करेंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में करेंगे तो ये वापस हमारे पास एटीएम में आ जाएगा। क्लियर है।